समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सोनावत, जिसे संतों की नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ के आर.डी. जैन मॉन्टेसरी स्कूल के विशाल प्रांगण में आज का शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थानीय श्रद्धालुजन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सोनावत की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव का सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जन मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने देश के विख्यात वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती सोनावत। गुरुदेव के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 समस्त इंदौर नगर की तरफ से। गुरुदेव, जब तीर्थंकर भगवंतों का इस धरती पर जन्म होता है तो उनसे शक्तिशाली, बलवान, आभावान, ऊर्जावान कोई नहीं होता है। लेकिन जब उनके ही जो भी संपर्क में आता है तो वह नतमस्तक हो जाता है और सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म शेष रह जाता है जिसके कारण तीर्थंकर भगवंतों पर भी उपसर्ग होते हैं? देखिए, बात सही है। तीर्थंकर भगवंतों के पास अतुल बल जन्म से होता है और उनके बल के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन ये उपसर्ग उन पर होता है मुनि अवस्था में। मुनि अवस्था वो अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं होता। वे महाव्रती हो गए। जिस घड़ी भगवान के ऊपर उपसर्ग होता है उस घड़ी उनके पास इतनी शक्ति होती है कि अंगूठा दबाए तो सामने वाला दब जाए। वे काय बल के धनी होते, पूरे लोक को अपने उंगली में उठाने की शक्ति उनके पास है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करते। इसी का नाम साधु है। साधु जो सबको सहन करे। आपने कभी विचार किया, भैया ठीक करो इसको, आपने कभी विचार किया सभी तीर्थंकर परमात्मा पेड़ों के नीचे दीक्षा लेते हैं जी, वृक्ष के नीचे दीक्षा क्यों लेते हैं? वृक्ष के नीचे दीक्षा लेने के पीछे एक ही प्रयोजन है, वह है कि पूरी प्रकृति में पेड़ ही एक ऐसा तत्व है जो किसी चीज का प्रतिकार नहीं करता। सर्दी, गर्मी, धूप की बाधाओं को प्रतिकार रहित होकर के सहता है, खुद धूप में रहकर औरों को छाया देता है, पत्थर मारने वाले को भी मीठा फल देता है। बस उसी प्रकृति सुलभ साधना की उपलब्धि के लिए तीर्थंकर परमात्मा पेड़ों के नीचे दीक्षा लेते हैं। तो उनके पास प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो प्रतिकार करते नहीं, यही उनकी साधना है। इससे वे अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। उपसर्ग उनके पापोदय का निमित्त बन करके आता है, लेकिन उनकी तपस्या उस पाप के जड़ को उखाड़ डालती है। मतलब कुछ शेष रह जाता होगा। कर्म तो अभी बहुत शेष रह गए हैं, अभी तो संसारी हैं।
तीर्थंकरों को सारे कर्म नष्ट करने हैं। अभी तो केवल सम्यक के साथ आए हैं, अभी उनको पूरी तपस्या करनी होती। चलिए नमोस्तु। डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती शनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रोशनी गौरव जैन खंडवा। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न कर्म सिद्धांत और ज्योतिष के संबंध में है। कल रामनवमी थी और रामचंद्र जी के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की बात सभी जगह हुई। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि पुराने समय में अयोध्या में वशिष्ठ जैसे जो है ऋषि थे जो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और विश्वामित्र भी वहाँ पर होंगे। तो उस समय उन्होंने, जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो उन्होंने कुछ मुहूर्त भी निकाले होंगे। तो क्या मुहूर्त में ये बात वशिष्ठ को समझ में नहीं आई कि रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है और भरत को राजगद्दी मिलनी है? दूसरा महाराज जी, एक और इसी में मेरे को एक प्रसंग और ध्यान आता है कि जब वैज्ञानिक अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुने गए तो उस समय के नेता प्रमोद महाजन ने उनको फ़ोन करके पूछा कि मैंने तो मुहूर्त निकलवा लिया है, लेकिन अगर आपके धर्मानुसार कोई मुहूर्त निकलता है तो आप बता दीजिए, मैं उस समय जो है शपथ ग्रहण कर लूँगा। तो उनका जवाब था कि चूंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, इसीलिए मैं ग्रह नक्षत्र तारों आदि में विश्वास नहीं रखता हूँ, और संपूर्ण पृथ्वी घूमती है, तो घूमती है तो दिशाओं का निर्धारण कैसे होगा? ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो मुहूर्त निकाले जाते हैं उनका कैसे निर्धारण होगा? इसलिए आप जिस समय कहेंगे उस समय में शपथ ग्रहण कर लूँगा। और दूसरी बात की, ज्यादा विस्तार नहीं, व्याख्यान मत करो, प्रश्न करो। हाँ, समाज में नाड़ी दोष को लेकर के विभिन्न जो दिमाग में आपके प्रश्न का पूरा सार मैंने समझ लिया। देखो, एक बात बोलूं जी, आप तो विद्वान हो जी, और अच्छे विद्वान हो, आपकी विद्वत्ता की झलक आपके प्रश्नों में भी दिखती है। लेकिन एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना, सबके लिए बोल रहा हूँ, विनोद के लिए बोल रहा हूँ। एक बार मुझसे शंका समाधान में किसी ने पूछा, विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? जी, विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? तो मैंने कहा, जो छोटी बात को फैला दे उसका नाम विद्वान, जी जी, जो छोटी बात को बड़ी बना दे उसका नाम विद्वान, और जो बड़ी बात को छोटी बनाकर गले में उतार दे उसका नाम बुद्धिमान। जी जी जी, समझ गए ना? तो अब मैं आगे लोगों से कहूंगा कि थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय देना। सबने नमोस्तु कर लिया, किया है कि नहीं किया? अब कोई नमोस्तु मत करना, सीधे सीधे प्रश्न पूछना, नहीं तो बहुत बहुत लोगों का समय रह जाता है, इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। तो हम मानेंगे विद्वान तो हम हैं ही, बुद्धिमान भी कम नहीं है ना? ठीक है। अब चलिए, बात मैं आपसे कर रहा हूं। आपने प्रश्न ज्योतिष से संबंधित उठाया है। हमारे यहाँ एक वाक्य आता है, योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित वच बच लगन धरे, करम गति तारे नाही तरे। कि योगी वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पंडित ने लगन निकाला, लेकिन जिस घड़ी में राज्याभिषेक होना था उस घड़ी में वनवास हो गया, करम गति टाले नाही टले। उन्होंने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही मुहूर्त निकाला, सही मुहूर्त निकाला। उनने अपनी तय जो मुहूर्त निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। हाँ, उनका आकलन छोटा था। उन्होंने अयोध्यापति बनने के लिए अयोध्या के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था, लेकिन वो मुहूर्त इतना बलवान था कि हर व्यक्ति के हृदय में उनका राज्याभिषेक हो गया।
अगर रामचंद्र जी का वनवास नहीं होता तो राम अयोध्या के राजा होते, हर व्यक्ति के हृदय के राजा नहीं बन पाते। तो बोलो, अयोध्या का राजा का साम्राज्य बड़ा है कि हर व्यक्ति के हृदय सम्राट का साम्राज्य बड़ा है? बोलो बोलो डॉक्टर साहब। महाराज जी वो तो ठीक है, करने बस ठीक है, पहले मेरे सवाल का उत्तर दो, हाँ, बाद ठीक है में, महाराज जी, ठीक है ना? आपकी बात तो को- पहला मेरा कहना है, अगर हिसाब से मानो तो वो मुहूर्त सही था। तुम जिसे गलत कहते हो औरों की दृष्टि से सही है। भगवान महावीर को अमावस्या के दिन मोक्ष हुआ, लोग कहते हैं अमावस्या खराब है। अमावस्या खराब होती तो उनको मोक्ष कैसे होता? लेकिन संसारियों के लिए अमावस्या खराब है, क्योंकि संसारी मोक्ष नहीं चाहता। लेकिन परमार्थी के लिए अमावस्या ही अच्छी है, क्योंकि अमावस्या में भगवान महावीर ने मोक्ष पाया। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक ज्योतिष के सिद्धांत की बात है, ज्योतिष में खुद ये बात उल्लिखित है कि मुहूर्त आदि की भी बातें जो है वो एक देशी है, सर्वदेशीय नहीं। मैंने जब मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो उसमें अंत में आया, कई बार मैं बोल चुका, संक्षेप में बात कर रहा हूं, कि जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो, काम करना जरूरी है, तो लग्न बल से देखो। बोले लग्न बल नहीं मिल रहा है तो क्या करें? बोले नवमांस निकाल लो। नवमांस नहीं निकल रहा है तो क्या करो? बोले मनोबल से कर लो। समझ गए? तो ज्योतिष खुद बोलता है कि मनोबल के आगे कोई ज्योतिष काम नहीं करता। अब जहां तक बात रही अब्दुल कलाम साहब की, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह बहुत सही है। उनने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। इनके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आप ज्योतिष को मानते हो? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं, क्योंकि आज के सारे ज्योतिषी अवसरवादी हो गए। इससे इसमें विकृति आई। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसका हमारे शास्त्रों में विधान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसका प्रभाव एक देशीय है, सार्वदेशीय नहीं है। जहाँ तक नाड़ी दोष वगैरह की बात है, तो आजकल तो पंडित को 51 के जगह 101 दो सुधर जाते हैं। नहीं महाराज जी, पंडितों ही ने मना किया है। हाँ? और मेरे साथ में दिक्कत ये है कि परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये नाड़ी दोष ने मेरे सामने मनोविज्ञान जो हमारा था वो परिवर्तित कर दिया। मेरी तो अगर क्या पूछो जी। तो मैं तो इस पर विश्वास ही नहीं करता। ठीक महाराज जी, बस मैं भी विश्वास मैं नहीं तो करता। कहता हूं मेंटल वाइब्रेशन मिलाओ, कुंडली मिल गई। जी मन मिलना चाहिए। और अभी एक बार सिंहस्थ कुंभ हुआ था, तो उस समय ऐसा कहा जाता उस साल कोई सावा नहीं हुआ। और उस साल आपके, मैं उन दिनों झारखंड में था, तो वहाँ का एक अखबार आता है प्रभात खबर, उसमें एक परिशिष्ट आया था जिसमें करीब 50 ऐसे विवाह संबंधों का उल्लेख था जो सब सिंहस्थ कुंभ में हुए थे और सब सफलतम थे। उनने उसका डिटेल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो तो वही बताएगा जो उसकी फिलॉसफी कहती है। तो प्रधानता तो कर्म सिद्धांत की होगी ना महाराज जी, कि बिल्कुल, कर्म को पर मानना भरोसा चाहिए। हो तब। जिनका मनोबल कमजोर है वो ज्योतिषी के पास जाता है, ठीक। और ज्योतिषी के पास जाने वाला ज्योतिषी की बात नहीं मानता तो जिंदगी भर रोता है, और जो ज्योतिषी के पास नहीं जाता उसे कभी रोने की नौबत नहीं आती। चलिए, चलो नमस्ते महाराज जी। सुश्री श्रीमती रोशनी गौरव जैन खंडवा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा लाठिया सनावत। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करती हैं। ऐसा क्यों, और ऐसा करने का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है तथा इससे बचने का क्या उपाय है? आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं और प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। ये मनुष्य की एक दुर्बलता है। इसके कारण उसके अंदर अधीरता होती है। अपने अंदर की अधीरता को जब हम कम करेंगे तब हम शून्य से शिखर तक पहुंच सकेंगे। जो मनुष्य गंभीर होते हैं, जिनकी समझ सही होती है, वे ऐसा कभी नहीं करते। वो पूरा सुनते हैं और सुन करके कम प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे यहाँ एक सूक्ति है,
महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा, महापुरुषों की वृत्ति दिखाई नहीं पड़ती, वो कम से कम प्रतिक्रिया करते हैं। आपने किसी पहाड़ी नदी को देखा होगा, उफनती दिखती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उखाड़ कर ले जाएगी। और गंगा को देखा है, गंगा बह रही है कि ठहरी हुई हमें पता ही नहीं लगता। उसका पता तब लगता है जब आप उसमें पांव डालो कि इसमें कितना करंट है ना। तो जहाँ अथाह जल है उसका पता नहीं, और जहाँ उथलापन है वहाँ बहुत बहुत उतार चढ़ाव दिखता है। तो ये मनुष्य के उथलेपन की पहचान है। जो धीर भीर गंभीर होंगे वो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं अपना। श्रीमती उषा लाठिया सोनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन, एडवोकेट, इटारसी। सविनय कोटिशा वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वह क्या है जिसके मिलने से व्यक्ति सब कुछ पा जाता है, तथा वह क्या है जिसके मिलने से व्यक्ति का सब कुछ लुट जाता है? बस वो है तो हमारे भीतर की निधि है। अगर हमने अपनी आत्मा को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और आत्मा को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। मत्ती मंडामी महाराज साहब जी, हम आत्मा को कैसे पाएंगे? बस इधर उधर जो ध्यान है उससे हटा लो, आत्मा को पा लेंगे। हमने आत्मा को खोया नहीं, आत्मा को भुलाया है, समझ गए। और भुलाया क्यों है? अनात्मा में उलझ जाने के कारण। जैसे जैसे हम अपने आप को अनात्मा से समेटते हैं, आत्मा के निकट आते हैं, और जिस पल सबसे सिमट जाएंगे आत्मा हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। श्री नमोस्तु महाराज। अरविंद जैन, एडवोकेट, इटारसी। उसके बाद तैयार रहेंगी निर्मला वैद, अंजलि नगर, इंदौर। महाराज जी, मैंने तो नमोस्तु कर लिया था, लेकिन इटारसी जैन समाज की तरफ से नमोस्तु, और एक मेरी पैरालिसिस वाली बहन जो है चित्रा जैन, उसकी ओर से नमोस्तु। और उसी की तरफ से ये प्रश्न महाराज जी, अचानक आई शारीरिक विषमताओं में गुरु दर्शन से वंचित श्रावक अपने मन को कैसे समझाए? कृपया समुचित संबोधन करने की कृपा करें। ये संबोधन उसके लिए बहुत बड़ी दवा होगी। देखिए, निश्चित आपकी बहन एक बड़ी ऊर्जावान महिला रही है, लेकिन विगत कई वर्षों से वो आज लाचार है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से उनको आशीर्वाद पहुंचाना और उनसे कहना अधीर मत हो। हम सह करके ही समर्थ बनते हैं, और कर्म का उदय आया है। हमें कर्म को भोगना नहीं, कर्म को काटना है। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में मौलिक अंतर है। जो आकुल व्याकुल होकर के दुख को सहते हैं वे कर्म भोगते हैं, और जो समता रख कर के कर्म को सहते हैं वो कर्म काटते हैं, अपनी क्षमता को टिकाए रखें। जहाँ तक गुरुओं के प्रत्यक्ष दर्शन का सवाल है, निश्चित शारीरिक अक्षमता के कारण वो नहीं कर पा रही हैं, पर उनसे कहो मन की आँखों से हर पल गुरुओं के चरणों में रहो और उनके चरण अपने हृदय में अंकित रखो, तुम्हें गुरु दर्शन का पूर्ण लाभ मिल सकता है। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जब भी कोई कार्य हम प्रत्यक्ष न कर पाए, हमारे मन में हीनता की अनुभूति होने लगे, उस समय हम कल्पना के पंख लेकर वहाँ पहुँच जाएं और भावनाओं की उड़ान से उसे पूरा करें। नमोस्तु। निर्मला वैद, अंजलि नगर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन, इंदौर। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिंदगी तस्वीर भी है, तकदीर भी है, लेकिन फर्क रंगों का है। हम तस्वीर में तो अपने मन चाहे रंग भर सकते हैं, लेकिन तकदीर में रंग समय और परिस्थिति के अनुसार भर जाते हैं। तो गुरुदेव, तकदीर में मन चाहे रंग भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तकदीर में मन चाहे रंग भरने के लिए कुछ नहीं करना, थोड़ी अपनी तदबीर को सुधार लेना है। समझ गए? तकदीर और तदबीर दोनों का अंतर जानते हैं? नहीं जानते। तकदीर यानी हमारा भाग, और तदबीर यानी हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ। हम अगर अपनी तदबीर सुधार ले, अपनी करनी सुधार ले, तो हम तकदीर में मनचाहा रंग भर सकते हैं। वस्तुतः जिसे हम तकदीर कहते हैं उसे बनाने वाले तो हम खुद ही हैं ना। तो उसमें हम रंग भरना चाहें तो बस
एक तरंग अपने भीतर जागृत करे सत्कर्म की, जिससे हम अपने भाग्य को सुधार सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। डॉक्टर राजकुमार जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गौतम जगदीश विद्यार्थी, ओ जिला पत्रकार संघ सनावद। भाई पहले से माइक पहुंचाया कीजिए। अगला नाम बोलिए। बोल दिया। जिनका नाम लिया गया माइक पहुंचा दीजिए वहां कि नाम बोलिए। दूसरा नाम कौन सा? गौतम जगदीश विद्यार्थी, जिला पत्रकार संघ सनावद। वहां पहुंचाइए। हाँ गुरुदेव नमोस्तु। डॉक्टर राजकुमार जैन आगे। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। गुरुदेव, अंबेडकर जी की आज जयंती है। अंबेडकर जी ने कहा था कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए। क्या ये आगम के लिए सही है? बिल्कुल सही है। मनुष्य धर्म के लिए कतई नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए, ये सही है। हम अगर धर्म के लिए अपना सब कुछ वार देते हैं तो चूक है। वस्तुतः मानव जीवन या पूरी प्रकृति के सुधार के लिए ही धर्म है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना ही चाहिए। नमोस्तु। श्री गौतम जगदीश विद्यार्थी, जिला पत्रकार संघ सनावद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नूतन नलिनी संजीव चेतन जैन इंदौर। मुनिश्री के चरणों में सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अतृप्त जीवन में के माध्यम मनुष्य को तृप्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति धन दौलत शोहरत के पीछे भाग रहा है। उसकी जिज्ञासा कैसे समाप्त होगी? देखिए, ईंधन से आग को नहीं बुझाया जा सकता जी। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं पर नियंत्रण संभव नहीं है। इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छाओं से मुक्ति संभव है। हम क्रमशः अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास करें, और उसके लिए एक बहुत सहज उपाय है, वह है यथार्थ का चिंतन। मनुष्य यदि जीवन के यथार्थ का अनुचिंतन करने लगे तो अपनी इच्छाओं तृष्णाओं पर बहुत आसानी से नियंत्रण ला सकता है। यथार्थ क्या है? जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है यथार्थ। न हम कुछ लेकर आए हैं, न हम लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न कोई हमारा है, न हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ है। और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वो यथार्थ है। यदि ये बात मनुष्य के मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर उसे ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमती नूतन नलिनी संजीव चेतन जैन इंदौर पर तैयार रहेंगी श्रीमती कमला सुशील पाटनी इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। हम सब ने आपके भावना योग का कार्यक्रम टीवी पे देखा है। आपने इसके माध्यम से प्रार्थना को जीवन में आचरित करने पर बल दिया है। गुरुदेव, हम सब जानना चाहते हैं कि प्रार्थना है क्या, ये कैसे, कब और किन क्षणों में, किसके पास और किसके लिए करना चाहिए, ताकि भावना योग की भावना साकार हो सके। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। प्रार्थना क्या है? प्रायः प्रार्थना को हम लोग निवेदन के अर्थ में लेते हैं, पर प्रार्थना अनेक रूप में प्रयुक्त होती है। एक है याचना, एक है कामना, एक है प्रार्थना, एक है उपासना। याचना जब हम किसी के पास जाकर कुछ अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं तो वो याचना बन जाती है। कामना अगर हम कहीं अपने इष्ट आराध्य के चरणों में जाकर अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं, उसमें खुद के लिए और औरों के लिए भी हो सकता है, तो कामना बनती है। जब हम अपने इष्ट के गुणों की आराधना करते हैं तो वो उपासना या आराधना कहलाती है। लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब है अपने इष्ट के समक्ष जाकर अपनी लघुता को प्रकट करके स्वयं को शक्तिमान बनने और बनाने की शक्ति पाना, चाह करना, ये प्रार्थना है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि प्रभु मेरे संकटों को टाल दो, अपितु प्रार्थना इसलिए की जाती है हमें इतनी शक्ति दे दो ताकि मैं संकटों को सह सकूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं अपनी सीमा और मर्यादाओं में बंधा रहूं, भावनाओं के वेग में न बह सकूं, हर पल सहनशील बन सकूं,
हर तरह से समर्थ बन सकूं, इस प्रकार के उद्गारों की अभिव्यक्ति वो प्रार्थना है जो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती। श्रीमती कमला सुशील पाटनी इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन पत्रकार लोनारा। गुरुवर, मेरी शंका आज के प्रवचन के संदर्भ में है। गुरुवर, रागी का जीवन परस्पर अपेक्षाओं से चलता है। एक रागी परस्पर संवेदनशीलता के अभाव में किस हद तक संवेदनशील बना रह सकता है, क्योंकि एक तरफा संवेदनशीलता रागी द्वारा तो संभव नहीं है। कृपया समाधान कीजिए। रागी व्यक्ति संवेदनशीलता के अभाव में किस हद तक संवेदनशील बन सकता है? एक तरफी संवेदनशीलता रागी जीव के जीवन में संभव नहीं है। देखिए, आपने राग को और संवेदना को लगभग एक समझ लिया, शायद इसलिए सवाल खड़ा हुआ है। संवेदना सर्वव्यापी होती है, राग में तो ममता होती है, मोह होता है। मेरे मन में किसी के प्रति मोह हो, ममता हो तो तभी होगा जब सामने वाले में भी उसी तरह मोह ममता का भाव हो, तो वो मेरे अंदर का मोह ममत्व होगा। इसमें द्विपक्षीय व्यवस्था बनती है, जिसमें पूर्ण होने पर राग होता है और पूर्ण न होने पर द्वेष। लेकिन संवेदना इससे व्यापक है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके प्रति भी हमारे मन में संवेदना है। एक तड़पते हुए पक्षी को देखकर आपका हृदय द्रवीभूत होता है कि नहीं? क्या आपको उससे राग है? बोलो। नहीं, राग तो नहीं, पर होता है उससे। उसने आपसे राग किया, एक तरफा हुआ ना, इसी का नाम संवेदना है। लेकिन अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार परिजनों के साथ तुम्हारा राग है, संवेदना नहीं। समझ गए? संवेदना निरपेक्ष होती है, राग सापेक्ष होता है। राग का दायरा सीमित है, राग कुछ व्यक्तियों से होता है, संवेदना सबसे हो सकता है। ठीक। श्री आशीष जैन पत्रकार लोनारा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र आदिनाथ जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इस जीव के पास दो बगीचे हैं, एक देह है, एक देही है। एक आत्मा का उद्यान है और एक देह का उद्यान है। जल अपने पास न्यून है, अर्थात कम है। यदि हम आत्मा के बगीचे में पानी देते हैं तो देह का बगीचा मुरझाएगा, और देह के बगीचे में पानी देते हैं तो आत्मा का बगीचा मुरझाएगा। तो महाराज श्री, दोनों बगीचों में पानी पर्याप्त मिले, उसके लिए क्या सामंजस्य बिठाना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन की प्रक्रिया अपना लो। आजकल तो वही चल रहा है। मैंने देखा पूरे निमाड़ मालवा में एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद से, समझ गए? देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात आप सबको बता रहा हूँ। साधना के क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों को इस बात को समझना चाहिए। हमारे यहाँ एक उक्ति आती है, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की उपेक्षा करके आप धर्म नहीं कर सकते। अगर आपको धर्म साधना करना है तो तन से भी स्वस्थ रहना होगा। केवल आत्मा 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 को देखोगे और शरीर को सुखा डालोगे तो आत्मा को देखने लायक भी नहीं बचोगे। पर केवल शरीर में ही रमे रहोगे तो आत्मा का वजूद ही खो दोगे। तो क्या करो, शरीर को उतना पानी दो जिससे ये हरा भरा रहे, बस उजड़े नहीं। अब बाकी जितना पानी हो वो आत्मा को दो, जिससे उसकी छाँव में सबको सुख मिल सके। इसलिए मैंने ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक आप सबको बताई। नमस्कार। श्री शैलेश आदिनाथ जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीति कलरैया खारघर मुंबई, गुणाचन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न तो मेरा ज्योतिष से संदर्भ में था, लेकिन पंडित जी ने उस प्रश्न का समाधान आपसे करवा लिया। पर चूंकि मैं बुंदेलखंड में रहता हूं और मेरी संस्कृति और मेरा जन्म निमाड़ के पुरवाड़ समाज में हुआ है, जो पुरवाड़ समाज की संस्कृति है, यहाँ कुंडली मिलान और किसी भी प्रकार का संबंध आपस में ज्योतिष के ऊपर निर्भर होकर नहीं होता है। यहाँ रात्रि विवाह भी नहीं होते हैं और सारे कार्यक्रम दिन में ही आयोजित होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ऐसी प्रेरणा मिले कि सारी जगह आपने जबलपुर के पश्चात पूरे झारखंड, बिहार, कलकत्ता, बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहाँ सब में साक्षी बना हूँ हर कार्यक्रम में, और इसके पश्चात राजस्थान होते हुए पुनः मध्य प्रदेश आए हैं। हम ऐसा क्या करें कि सब जगह इस प्रकार की संस्कृति का अनुपालन हो? देखिए, आज मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पोरवाड़ जैन समाज है, पोरवाड़ में भी दो है, एक पद्मावती पोरवाल और एक जांगड़ा पोरवाल। जांगड़ा पोरवाल, पद्मावती पोरवाल का बेल्ट है, फिरोजाबाद, एटा, आगरा का इलाका, इधर थोड़ा भोपाल, आष्टा के इर्द गिर्द भी है। और ये पूरा निमाड़ क्षेत्र जांगड़ा पोरवाल काफ़ी अच्छी संख्या में
और बड़ी धार्मिक, संस्कारित और समृद्ध समाज है। इन दिनों इधर ही विचरण चल रहा है, मैंने बहुत निकटता से देखा है। ये बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी समाज में कुंडली मिलाने का चलन नहीं है। सही है? बोलो, यहाँ किस किस की शादी कुंडली मिला के हुई? थोड़ी हाथ उठाना। एक की भी नहीं हुई। देखो, वो एक की हुई है, देवेंद्र जी की। अब मैं पूछता हूं, आप लोगों ने बताया एक भी हाथ नहीं उठा रहे, एक को छोड़कर। हालांकि वो भी पोरवाड़ समाज के ही हैं, अपवाद भी होते एक हाथ। हाँ हाँ, मंगवाना पड़ा। लेकिन एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे इस बात का होना चाहिए कि जिस समाज में कुंडली मिलाने की रीति नहीं है, उस समाज के वैवाहिक संबंध का परिणाम क्या है, और जहां रोज कुंडली मिला करके संबंध हो रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या है। एक तथ्यात्मक सर्वे। मुझे एक बात ये भी बताई किसी ने, पोरवाड़ समाज में तलाक के मामले बहुत अल्प है। सही है ये? सही है ना? तो फिर बताओ, कुंडली मनाने से क्या मतलब? मैं तो हमेशा कहता हूं, कुंडली मिले या ना मिले, मन मिलाओ। ये तो पंडितों की दुकान चलाने का ढर्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मन मिलना चाहिए, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। और मैं कई दफे बोला हूं, आज के समय में तो कुंडली मिलान की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, क्योंकि जन्म ही सही जगह नहीं हुआ तो जन्म कुंडली सही कैसे होगी? सनावत का बच्चा इंदौर में जन्मा, अक्षांश देशांश एक है क्या? इष्टकाल अलग होगा, जन्म पत्री वहां अलग बनेगी। एक समय में इंदौर में जितने लोग जन्मे हों, पूरा इंदौर का जितना बड़ा दायरा है, वो तो पंडित निकालता है कंप्यूटर से या अक्षांश देशांश सारणी से। एक सा अक्षांश देशांश निकलता है 12:31:35 में। जितने लोग जन्म ले, सबकी एक कुंडली, तो सबका भाग्य एक सा है क्या? तो इन सब चीज़ों में लकीर के फकीर मत बनना। ऐसी आजकल लड़के लड़कियों की कमी है। पसंद की लड़की होती तो कुंडली नहीं मिलती, और कुंडली मिलते हैं तो लड़का लड़की नहीं समझ में आते हैं। उसी में लोग रूलते रहते हैं, संबंध नहीं हो पाते, फिर इधर उधर भागते रहते हैं। मन मिलना चाहिए, सोच मिलनी चाहिए, विचारधारा मिलनी चाहिए, जिससे मैं अपने शब्दावली में कहता हूँ मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए, सफल होगा और ये कार्य बहुत अच्छा होगा। और एक बात और जानने को मिली कि पोरवाड़ समाज में रात्रिकालिक विवाह नहीं होते हैं, ये बहुत प्रशंसनीय कृत्य है। अन्य समाजों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पिछले दिनों में 1997 से लेकर 2002 तक, और उसके 2004 और फिर झारखंड बिहार में जब तक हमारा प्रवास रहा, हमने एक अलख जगाई थी। वहाँ लगभग सभी विवाहिक कार्यक्रम दिन में संपन्न हुए, दिन में शादी, दिन में भोज। यही अहिंसा का जय घोष का उद्घोष उन दिनों किया गया था और समाज में बड़ा परिवर्तन हुआ। आज भी समाज को इसकी आवश्यकता है, इस दिशा में समाज को चिंतन करना चाहिए। श्रीमती नीति कलरैया खादर उंगई गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे श्री ज्ञानेंद्र जी ममता जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, चेयरमैन, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः वंदन। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति से जीवन में धोखा ना खाएं, उसके लिए क्या सावधानियां रखना चाहिए, और जिसके साथ धोखा खाया है उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? देखिए, धोखा न खाएं, इसके लिए सावधानी, सबसे पहली सावधानी तो ये, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। और जल्दी भरोसा कौन करता है? जो लोभी और लालची होता है या अंधविश्वासी होता है। अपने लोभ, लालच और अंधविश्वास को कम करो। जल्दी से किसी को विश्वास, भरोसा मत करो। और अगर किसी ने धोखा दे दिया तो उसको धोकर खा लो, दिमाग से हटाओ, अनुभव लो, ताकि दोबारा धोखा न खा सके। नमस्ते। श्री ज्ञानेंद्र जी ममता जी जैन, जोधपुर, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, दो तरह के लोग दान करते हैं। एक वो जो अपनी नंबर 1 की कमाई लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर दान करते हैं। एक वो जो पाप से कमाते हैं, हिंसा करके कमाते हैं, वो फिर वो भी दान करते हैं। तो दोनों व्यक्तियों को दान का प्रतिफल एक जैसा मिलता है क्या? देखिए, दान एक पुण्य कर्म है, तो पुण्य कर्म का फल अपने जैसा होगा। लेकिन एक आदमी अपने शरीर में कम मैल लगाता है, थोड़े पानी से नहा लेता है। एक आदमी अपने शरीर में डामर पोत लेता है,
तो उसको केरोसिन लगाना पड़ता जी है। महाराज। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हल्का फुल्का हल्की फुल्की धूल लगे, 2 मग्गे पानी से नहा लो, तरोताज हो जाओगे। डामर पोतोगे तो केरोसिन तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए सावधान रहो। नमस्ते महाराज। ममता जी पूछेंगी, नमस्ते उसके बाद महाराज तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी नमस्ते पाटनी महाराज श्री। रांची। महाराज श्री, जैसे हम लोग हवाई यात्रा करते हैं तो उसमें पहले हवाई अड्डे पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो कहीं आप कोई प्रतिबंधित वस्तु तो नहीं ले जा रहे हैं। इसी प्रकार महाराज जी हमारे जीवन में समय समय पर ऐसा कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है जो हमको ये बताएगी हम अपनी अंतिम यात्रा में मतलब कोई इस तरह का सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं, ताकि हम... सबसे बड़ी बात तो ये है, हवाई यात्रा में तो चेकिंग पॉइंट है कि कोई प्रतिबंधित सामान तो लेकर नहीं जा रहे हैं, पर हमारी अंतिम यात्रा में तो सामान ले जाने पे ही प्रतिबंध है, तो ले ही नहीं जा सकते। इसलिए मोह माया क्यों कर रहे हो, सब यहीं छोड़ के जाना है, इतनी समझ लो तो आपाधापी ही खत्म हो जाएगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम लक्ष्य जैन यूनाइटेड ट्रस्टी जमशेदपुर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, सही मार्ग पर चलने वालों को भी सजग रहने की बात क्यों की जाती है? देखिए, सही मार्ग पर चलने वालों को भी सजग रहने की बात क्यों की जाती है, बल्कि मैं कहता हूँ सही मार्ग पर चलने वाले को ही सजग रहना चाहिए। आपने देखा है गाड़ी चलाते हैं ना, तो जब घाटियाँ होती है तब दुर्घटनाएं कम होती हैं। जब सपाट मार्ग चलते हैं ना और रेस में लोग चलते हैं तब दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि सही मार्ग वाले ही कभी कभी प्रमादी बनते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा, क्षणमपि मापमाये गोयमा, हे गौतम एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि एक क्षण का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जाएगा। एक बात और है, बच्चा गिर जाए तो कोई नहीं हंसता, पर बड़ा गिर जाए तो जग हंसाई होती। तो गलत मार्ग पर चलने वाले का पतन हो जाए तो किसी को कोई चर्चा नहीं होती, उसकी कोई चर्चा नहीं, लेकिन सही मार्ग पर चलने वाला यदि स्खलित हो जाए तो हर व्यक्ति उस पर उंगली उठाता रहे, ये स्खलित क्यों हो गया। इसलिए कोई मुझ पर उंगली कभी ना उठा पाए, अतः सतत सजग रहो। श्री राजेश पूनम लक्ष्य जैन यूनाइटेड ट्रस्टी जमशेदपुर, पर तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि टारगेट हमेशा सिंपल व चैलेंजेबल होने चाहिए और थॉट्स हमेशा प्योर व पॉजिटिव। तो अपने टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम और दृढ़ व मजबूत हो सके और हम में स्थिरता भी रहे? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, टारगेट एकदम सिंपल होना चाहिए और थॉट्स पॉजिटिव, टारगेट सिंपल और चैलेंजेबल होना चाहिए और थॉट्स पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, टारगेट को हम सिंपल कैसे बनाएं, चैलेंजेबल कैसे बनाएं, सबसे पहला सवाल है। अगर थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन चैलेंजेबल टारगेट वही ले सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन को नई ऊंचाइयां देना चाहता है, जिसके हृदय में जज्बात हो, जुनून हो, जोश हो और जिसके अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास हो। वो कोई भी टारगेट ले सकता है और न केवल टारगेट लेता है अपितु टारगेट को पूरा भी करता है। हमें अपने अंदर जब भी कोई बड़े काम करने का लक्ष्य हो तो उसके प्रति पूरी तरह से अपने मन में समर्पण होना चाहिए और उसके अनुरूप लग जाना चाहिए, तो हम उसका परिणाम पाएंगे। लक्ष्य, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गूगल पे तो सब चीज़ें ढूंढी जा सकती है, लेकिन स्वयं को नहीं ढूंढा जा सकता, तो स्वयं को कौन से सर्च इंजन पे ढूंढे? बहुत अच्छा। गूगल में सबको ढूंढ सकते हैं, स्वयं को नहीं ढूंढ सकते। स्वयं को ढूंढने के लिए कौन सा सर्च इंजन करे? बाहर के सारे सर्च इंजन बंद कर दो या बाहर की सर्चिंग बंद कर दो, स्वयं को हम ढूंढ लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रुति रौनक जैन सोनावत। नमस्ते गुरुदेव। सम्यक प्राप्ति में हमारा दृष्टिकोण एक मुख्य आधार है, तो हम स्वयं का आकलन कैसे करें कि हमारा दृष्टिकोण सम्यक में पूरक है या बाधक है? देखिए, हमारा दृष्टिकोण सम्यक में पूरक है या बाधक है, इसका आकलन करने का सवाल आपने किया। इसके लिए हमें अपना अंतर विश्लेषण हर पल करते रहना चाहिए
और इसमें सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी क्रियाएं सम्यक्तोचित है या नहीं। कहीं हमारे आचार व्यवहार में ऐसा कुछ तो नहीं जुड़ गया जो हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, हमारे लक्ष्य से हमें दूर करता है। यदि इतनी सावधानी हम रखते हैं तो ये मान करके चलना हम प्रगति के रास्ते पर चलेंगे। गुरुदेव, क्रिया करने के पीछे दृष्टिकोण अलग अलग होता है। क्रिया करने के पीछे दृष्टिकोण अलग अलग होता है, पर हमें अपना अंतर विश्लेषण करके अपने दृष्टिकोण का परीक्षण करते रहना चाहिए कि मेरा दृष्टिकोण मूल में क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के प्रति मेरा समर्पण कितना है, ये देखते रहना। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, ठीक है, ठीक है। श्रुति रौनक जैन सनावत, नमस्ते और उसके बाद हमारे पास आज बीच कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। श्रुति रौनक जैन सनावत। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जन्म, मेरी लौकिक शिक्षा और मेरी आध्यात्मिक शिक्षा एक वैष्णव कुल में हुई और देवयोग से मेरा विवाह एक जैन संप्रदाय में हुआ, दिगंबर जैन संप्रदाय में एक शिक्षित परिवार में हुआ। तो मैं किस प्रकार अपने आगे के जीवन को और व्यवस्थित कर सकूं ताकि मेरा जीवन और सफल बन जाए? आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ऐसे आप अपना सौभाग्य मानो कि आप जैन कुल में आई। जी जरूर। आप संयोग से तो जैन कुल में आ गई, अब थोड़ा सा विचारों से अपने आप को जैन बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल गुरुदेव, मैं जरूर इस और बात पे ध्यान विचारों से रखूंगी। जैन बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को ठीक तरीके से समझिए। बिल्कुल। जैन आचार, जैन विचार और जैन व्यवहार को समझिए। जी। जैन दर्शन के मूल को समझिए। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो इस बात का उद्घोष करता अप्पा सो परमप्पा, जो कहता आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, जो प्रत्येक प्राणी को पवित्र होने का अधिकार देता है, परमात्मा बनने का अधिकार देता है, जिसमें कहीं किसी प्रकार का आडंबर या थोथे कर्म कांडों को स्थान नहीं है, रूढ़िवादियता को स्थान नहीं है। जैन धर्म में धर्म के नाम पर उसी क्रिया को स्वीकार किया गया है जिससे आत्मा की शुद्धि और पवित्रता का संबंध हो। जिन क्रियाओं में आत्मशुद्धि न हो उसे धर्म के रूप में स्वीकार करने का निषेध जैन धर्म में कहा गया, बल्कि उसे लोक मूढ़ता की संज्ञा दी गई। आप स्वाध्याय करें, मैं चाहूँगा रत्नकर्ण सावकाचार्य का आप एक बार स्वाध्याय कर ले, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। मैं जरूर करूंगी इसे। बहुत नमस्ते गुरुदेव। बंधुओं, आज हमारे बीच सचिन बिरला जी विधायक बड़वा एवं लाली शर्मा जी सनावत नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं सनावत की जैन समाज की ओर से आपका अभिनंदन करते आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद ग्रहण के लिए, और यदि आपकी अपनी कोई जिज्ञासा है तो अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सनावत नगर पालिका की ओर से गुरुवर के चरणों में नमन करता हूँ। गुरुवर, व्यवहारिक कठिनाई ये आती है कि प्रतिदिन शिकायतें आती है कि आवारा कुत्तों के द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए साधनों का उपयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको पकड़ने के लिए लाठी का उपयोग किया जाता है, रस्सी का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका की अहिंसा के माध्यम क्या अपनाएं ताकि इस प्रकार की कार्रवाई की जा सके? देखिए, यह बहुत गंभीर सवाल है और संवेदनशील भी है। आपके सामने एक तरफ मानव समूह है, दूसरे तरफ कुत्ते हैं, दोनों की रक्षा करना आपकी जवाबदेही है। और आवारा कुत्तों से रेबीज की जो समस्या है, हाइड्रोफोबिया का जो विस्तार है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रशासक होने के नाते आप नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज तो विज्ञान का युग है। उनको लाठियों से मारने की जगह, रस्सियों से बांधने की जगह, ट्रैंक्विलाइजर के माध्यम से बेहोश करके एक स्थान से स्थानांतरित क्यों नहीं कर देते? उनके लिए एंटी रेबीज का इंजेक्शन दे करके उनको रेबीज फ्री क्यों नहीं कर देते, ताकि समाज में भय भी दूर हो जाए, वो भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। एक अहिंसक अधिकारी तो यही सोचेगा जिससे हमारे यहाँ कहते हैं काम भी बन जाए और बात भी ना बिगड़े। समझ गए? तो आप ऐसा करें। इनके बाद श्री अंतिम जैन होशंगाबाद तैयार रहेंगे। सचिन जी बोलिए। गुरुदेव, बोलिए। आपके चरणों में वंदन करता हूँ। संपूर्ण विधानसभा की तरफ से आपका निमाड़ की धरा पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी हम सब लोग करते हैं, और आपकी कृपा हमारे क्षेत्र पर बनी रहे। काफ़ी समय से सनावत वासियों को आपका इंतजार था,
मैं भी आपको बढ़िया में आपके आशीर्वाद मैंने लिए हैं और हम सब यही चाहते हैं कि निमाड़ पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। नमस्ते। चलिए श्री अंतिम जैन होशंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र प्रभाकर राव जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जो सत्य है वह दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वह असत है, असत ही सत्य तक, असत्य से सत्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्योंकि मनुष्य का सारा जीवन तो असत्य के मध्य ही गुजरता है। कृपया समाधान करें। जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता और जो सत्य दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। आपने पूछा असत्य से सत्य की ओर कैसे पहुंचा जाता है। देखना बंद कर दो। ध्यान रखना, सत्य को देखा नहीं जा सकता, सत्य को जाना जा सकता है, सत्य का अनुभव किया जा सकता है, सत्य को पाया जा सकता है। जो चीज दिखाई देने योग्य है ही नहीं, उसे देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा कैसे? वो अदृश्य है, अलभ्य नहीं। तो उस परम सत्य को जो दृश्य नहीं है पर लभ्य है, जिस माध्यम से हमें प्राप्त हो, हमें चाहिए कि हम उस दिशा में अपना पुरुषार्थ करें। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। श्री रविंद्र प्रभाकर राव जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनीस जैन इंदौर। औरंगाबाद वासियों की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जी, स्टीफन हॉकिंग एक विख्यात साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने इंसान के ब्रेन में कुछ करंट देके कुछ फीलिंग्स, उन्होंने प्रेम, क्रोध, ऐसे फीलिंग्स उन्होंने पैदा किए थे। तो अगर ऐसे बाहरी करंट देके अगर वे फीलिंग्स ऐसे निर्माण हो सकते हैं तो इसमें आत्मा का क्या रोल है और करंट का क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मेरी बेटी का है। स्टीफन हॉकिंस ने ये प्रयोग किया, हमारे न्यूरो ट्रांसमिशंस को चेंज करके उन्होंने इस तरह की व्यवस्था दी। ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, ठीक है। आपने पूछा अगर इस तरह के प्रयोगों से हमारे भावों में परिवर्तन किया जा सकता है तो आत्मा का क्या संबंध है? समझिए, हमारे अंदर जो विचार और भाव उत्पन्न होते हैं, उन विचार और भावों के उत्पन्न होने में हमारी आत्मा तो कारण है ही, लेकिन आत्मा के साथ अन्य भी कारण है। आत्मा के साथ कर्म कारण है, और केवल कर्म ही कारण नहीं है। कर्म के साथ हमारे शास्त्रीय शब्दों में कहें तो नोकर्म है। नोकर्म यानी ये शरीर की संपूर्ण संरचना, वे सब कारण हैं। और वो कारण सामग्री जब मिलती है तब हमारे आत्मा में भाव, विचार, क्रिया या अभिव्यक्ति होती। समझ गए? तो अब हमारे इस शरीर में जो कुछ भी आपने देखा, एक व्यक्ति पूरी तरह से हष्ट-पृष्ट है लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया, कुछ काम करता है क्या? वो जीवित लाश की तरह पड़ा रहता है। हार्ट अच्छा है, शरीर का एक एक ऑर्गन अच्छा है, सब कुछ है, पर ब्रेन डेड हो गया। क्यों? अब उसके अंदर विचार तरंग क्यों नहीं? कर्म भी उसके साथ है, आत्मा भी उसके साथ है, लेकिन आत्मा और कर्म के साथ साथ उसके शरीर में जिस तरह के रसायनों की उसको ज़रूरत थी वो नहीं। हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम में परिवर्तन हो जाने से हमारे रासायनिक स्रावों में परिवर्तन हो जाता है, ब्लड के सर्कुलेशंस में अंतर आ जाता है, तो वो हमारे फंक्शन को रोक देता है। तो वैज्ञानिकों ने जो ये प्रयोग किए, यद्यपि ये पूरी तरह सफल प्रयोग नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको, तो ये जो प्रयोग किए उनने हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रसायन को प्रकट किए, रसायनों में परिवर्तन किए, और रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से हमारे सोच और विचारों में अंतर हुआ। अनेक प्रकार के ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह देने के और सामक औषधियाँ दे करके भी कई लोग जो बहुत हाइपर होते हैं उनको थोड़ा शांत किया जाता है। तो वो क्या है? हमारे अंदर के रसायनों को परिवर्तित किया, कर्म को परिवर्तित नहीं किया, आत्मा को परिवर्तित नहीं किया। ये नो कर्म जो हमारे शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई संरचना है उसमें परिवर्तन किया, इसलिए हमारे भाव और विचारों में अंतर होता है और कर्म हमारा उसी अनुरूप फल देता है। इसलिए आत्मा का अस्तित्व तो कभी नकारा ही नहीं जा सकता। नमोस्तु गुरु। श्री अनीश जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सलित वीरेंद्र कुमार जैन बड़ौद वाले। नमोस्तु गुरुवर। महात्मा गांधी के अनुसार जब आपको कोई एक गाल पर चाटा मारे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। तो आज के समय में क्या ये संभव है, और क्या ये आज के समय में ऐसा करना हमारी कमजोरी का सूचक नहीं है? देखिए, गांधी जी ने जो बात कही, एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना,
भगवान महावीर से पूछो तो वो कहते हैं इससे भी आगे की बात है, पर वो तुम्हारे लिए नहीं, हम मुनियों के लिए कहते हैं। बोले दूसरा गाल आगे करना भी प्रतिकार है। मुनियों के लिए क्या कहा? एक गाल में चांटा मारा और तुमने उसके आगे दूसरा गाल कर दिया, यानी एक चैलेंज दे दिया, ये भी एक प्रतिकार है, ये भी हिंसा है। मार दिया, चुपचाप सह लो। किसके लिए बोला? हमारे लिए बोला। और तुम्हारे लिए क्या बोला? अगर तुम्हारे लिए एक गाल में चांटा मारे तो दूसरे गाल से तुम 32 ही निकालो। समझ गए? श्री गृहस्थों के लिए विरोधी हिंसा क्षम्य है, मुनियों के लिए नहीं। श्री सलित वीरेंद्र कुमार जैन बड़ूद वाले, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राशिता आकाश सेठी खंडवा। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय गुरुदेव को सतवंदन करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा जाहिर करता हूं कि आज जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित करें कि हमारी कमाई का एक मेजर हिस्सा दवाइयों में जा रहा है, ताकि हमारे कमाई का सार्थक उपयोग देश समाज के लिए किया जा सके। और हमारी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या यह समाज और देश के प्रति अपराध की श्रेणी में नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी जीवन शैली व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारे एक शब्द आता है युक्ताहार विहार, यानी हमारे आहार विहार में नियमितता होनी चाहिए। समय पर उठना, समय पर खाना, अन्य क्रियाओं को समय पर करना। अगर मनुष्य अपने जीवन शैली में इन बातों को अपना लेता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आज के समय में तो इसकी बहुत ज़्यादा जागरूकता है। नियमित खान पान होना चाहिए। और एक बात पर मैं आप सबका ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। आज दवाइयों के पीछे सबसे बड़ा कारण है आज का भोजन। जो आप अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब में जहर है। सब में रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशकों के जहर पड़े हुए। वो जहर आपके शरीर में जा रहा है। और प्रयोग परीक्षण ये भी बताते हैं कि माँ के दूध में भी डीटीटी की मात्रा आने लगी है। आज जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दिनों दिन वृद्धि हो रही है, उसके पीछे ये भी कारण है। न आज भोजन शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न हवा शुद्ध है। शुद्ध भोजन करें। आप अपने खान पान में परिवर्तन लाए। जो किसान बंधु है वो ये प्रयास करे कि वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे। बहुत बड़ी क्रांति अब चालू हुई है। ताइवान और तंजानिया जैसे देशों में तो पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती सुनिश्चित हो गई। भारत में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 2-3 सालों के बाद फर्टिलिटी बढ़ जाती है और बहुत उन्नत खेती होती है। बल्कि रासायनिक खाद और अन्य उर्वरकों के माध्यम से जो खेती आती है उससे अच्छी खेती हो रही है और दाम भी मिलता है। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें। आप ऑर्गेनिक अनाज खाएं, ऑर्गेनिक फल सब्जियां खाएं, ताकि जहर से अपने आप को बचा पाएं। यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपकी आधी दवाई कम हो जाएगी। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनकी माताजी हमेशा बीमार रहती थी और महीने में करीब करीब 10,000 रुपये की दवाइयाँ लगती थी। उनने जब से ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दिया सारी दवाइयाँ बंद हो गई। 6 महीने में इतना अंतर आ गया। ये खान पान का असर है। बदलाव लोगों में लाना चाहिए, एक जागरूकता आनी चाहिए। महाराज उतनी तादाद में मिलेगी कैसे? जब मांग होती है तभी चीज़ें मिलती है। आप मांग करना शुरू कीजिए, लोग इससे उत्साहित होंगे तो इसमें देश की भलाई होगी। हालांकि इसे शासन और प्रशासन के स्तर पर भी प्रचारित करना चाहिए ताकि हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। आज कैंसर के नियंत्रण के लिए सरकार जितना खर्चा कर रही है, यदि इस जागरूकता के लिए उसका 10वांश खर्च करे तो बहुत बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। नियमित दिनचर्या बहुत बड़ी आवश्यकता है। नमस्ते। श्रीमती राशिता आकाश सेठी खंडवा और उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर वीरम पाटनी पुणे। नमस्ते गुरुदेव। मनुष्य के समूह को समाज क्यों कहा जाता है और पशुओं के समूह को समाज क्यों नहीं कहा जा सकता है? देखिए, संस्कृत में 2 शब्द हैं, समझ और समाज। समाज मनुष्यों का समूह और समझ यानी पशुओं का झुंड। 2 शब्द हैं, समझ समाज, भाषण भाषण। समझ गए? दोनों में एक मात्रा का अंतर है। समझ यानी पशुओं का झुंड और समाज यानी मनुष्यों का समूह।
क्या अंतर हो गया झुंड में और समूह में? जहाँ परस्परता, प्रेम, आत्मीयता, बंधुत्व और संवेदना है वहाँ समाज है, और जहाँ इनका अभाव है वहाँ केवल झुंड है जो पशुओं की तरह। भसन और भाषण, भाषण और भसन, कुत्ते के भूखने का नाम भसन है, यानी कुत्ता भौंकता है तो उसको भसन बोलते हैं, और आदमी भौंकता है तो भाषण कहलाता है। चलिए मास्टर वीरम पाटनी पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री विजय सुजाता जैन भीकन गांव। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी महावीर जयंती आने वाली है, तो हम बच्चे ऐसा क्या करें कि हम महावीर भगवान बन सके? बिल्कुल, भगवान महावीर के आदर्शों को आत्मसात करोगे, महावीर भगवान बनोगे। चलो आगे। श्री विजय सुजाता जैन भीकन गांव, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती भारती जैन भोपाल, प्रभु सागर जी पूज्य महाराज की गृह संस्था की बहन। श्री भीकनगांव परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा समय वो दौलत है जो हमसे सभी चाहते हैं। तो गुरुदेव, ये दौलत को कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देना शुरू कर दो, कमाते रहोगे। इनको जितना दोगे उतना कमाओगे। चलिए इधर। श्रीमती भारती जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर नमन जैन इंदौर। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, 4 शब्द हैं, ज्ञानी, विद्वान, चतुर और बुद्धिमान। ये चारों एकार्थवाची हैं या इनका भिन्न भिन्न आशय है, और हमारे जीवन के समग्र विकास के लिए हमें इनमें से क्या बनने का प्रयत्न करना चाहिए? देखिए, ज्ञानी, विद्वान, चतुर और बुद्धिमान में से 2 तो मैं पहले सल्टा दिया, 2 और बता दूं। ज्ञानी और चतुर दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी वो है जिसके अंदर समझ हो, सूझबूझ हो, और चतुर वो है जो अवसर के अनुरूप कार्य करता। समझ, सूझबूझ होना अलग बात है, और अवसर के अनुरूप कार्य करना अलग बात है। चतुरता एक प्रकार की पटुता है, और ज्ञान भीतरी समझ। बोलिए, इन चारों में से हमें क्या बनने का प्रयत्न करना चाहिए? मैं तो कहूँगा सच्चे अर्थों में ज्ञानी बनो, कल्याण होगा। नमोस्तु। हाँ, मास्टर नमन जैन इंदौर, उसके बाद मेरी परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न आज आपके प्रवचन से संबंधित है। मेरा प्रश्न यह है कि सामान्य मानव अपने स्वभाव के चलते सबके साथ समान सोच और व्यवहार रखे, यह कैसे संभव है? यह तो संत जन ही कर सकते हैं। ठीक है, सबके साथ नहीं कर सकते, कुछ के साथ तो करो। कुछ के साथ करते करते सबके साथ करने में सक्षम हो जाओगे, और इसी से कल्याण होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम चरण श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।